पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात का इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ बेसिक समझाया था और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। और इसी से रिलेटेड आगे मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। देखिए, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 है तो बड़ी संख्या क्या है? ये दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात 1:3 में दे रखा है। यदि इनका योगफल 240 है तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे ये 1:3 लिखा हुआ है ना, कोई संख्या मतलब a है, ये b है, ठीक है, और ये 1:3 के अनुपात में जैसे, ठीक। तो पहली बात तो ये समझ लो, 1:3 को सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे 1/3 करते हैं, प्रोसेस वही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये कभी भी फ्री नहीं है कि इसको हम फ्री यूज़ करें कि इसको 1 लिख लिया ये 3 हो गया, ऐसे नहीं। ये हमेशा इसको हम लिखेंगे 1 × x, तब ये फ्री होगा। 3 × x, तब ये फ्री होगा, यानी कि x और 3x के फॉर्म में ये फ्री है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान लीजिए। अगर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर 2 है वैल्यू तो ये 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये संख्याएं फ्री हो जाएगी। लेकिन अभी ये अनुपात, इसके अनुपात के रूप में जब हम इसको करेंगे तो ये 1:3 है। अगर इसको अलग करेंगे कि भाई अलग से क्या संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका x और 3x, ठीक है। ये मेरे को समझाना था आपको। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने सवाल पे आते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, ठीक है। हमें दो संख्याएं हैं 1 और 3 के अनुपात में है। इनका योगफल 240 है। अब 240 इनका योगफल है, तो एक जब हम डिस्क्रिप्टिव वैसे करेंगे तो मैंने आपको जो बताया था ना x वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है, बहुत जल्दी करना है, तो आप देखो कैसे करोगे। 1 और 3 कितना हुआ? 4 हुआ, ठीक है। 1 और 3 का टोटल कितना हुआ? 4 बराबर किसके है? 240, ठीक है। और यानी कि 1 बराबर कितने का हुआ? 60 के। 1 बराबर आ गया 60 के। अब पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 3। तो 3 बराबर कितने के होगा? 3 × 60, 180। अगर हमसे पूछा जाता है छोटी संख्या, 1 क्या है, तब हम क्या बोलते हैं? तब भी हो जाता है 1 बराबर 60 है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि इनका योगफल तो 240 है, लेकिन इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना है? 2। 1 बराबर 60 के, तो 2 बराबर 120 के, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत शॉर्ट में है, और जो x वाला बताया था वो थोड़ा आपको समझाने के लिए तरीके से, अगर वैसे करोगे तो ये x है, ये 3x होता। इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो ये बराबर 240 के आता, ये x हो जाता, ये 3x हो जाता, इसका टोटल 240 आता। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 240 और 4 60। x की वैल्यू आ गई हमारे 60। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते, जहाँ मैंने बताया था ना x मानते हैं और फिर 3x मानते हैं, तो यहाँ पर x रख देते 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 180। ये आपको डिस्क्रिप्टिव या वैसे करोगे तब। और मेरी अगर शॉर्ट में करना है तो फिर आपको अपने एज्यूम करके इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इसको लिखोगे, वो तो मैं समझा रही हूँ। आप तुरंत दिमाग में सोचोगे 3 और 1 4, 4 बराबर 240, तो 1 बराबर कितने का होगा? 60 के बराबर होगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? 3। हमसे पूछ रहे हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे पास 3 है, तो हो जाएगा 180। अगर हमसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 है, उसके हिसाब से हो जाएगा 60। अगर हमसे अंतर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वैसे ये पहले वाले की तरह ही ये भी। यदि 1000 रुपये को a तथा b में 3:2 के अनुपात में बांट दें, विभक्त करें, तो a को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। तो रुपए कितने थे? टोटल 1000 रुपये थे, ठीक है। इनको बांटना था 3:2 में, 2 लोगों में बांटना है, a और b में, ठीक। 2 लोग हैं कोई, a और b, इनको 3:2 की रेशो में इसको बांटना है, ठीक है। तो एक तरीका जो पहले बताया था, इसको 3x मान लो, तो 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3x + 2x बराबर कितने के हैं? ये टोटल
1000 के बराबर है। कह रहे हैं ना क्वेश्चन में इतने रुपए को तो बांटना है इन दो लोगों में। तो 3x + 2x बराबर ये, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो x बराबर कितना आ गया 200 रुपये, सॉरी x बराबर आ गया 200। अब ये 200 आ गया ना, तो फिर अब a को कितना मिलेगा, a को हमने क्या माना था 3x माना ना a को, तो हो जाएगा a को मिलेगा 3x बराबर 3 × 200 यानी कि 600, और b को हमने क्या माना 2x यानी कि 2 × 200 यानी कि 4। ये टोटल मिलके कितना हो गया 600 और 400 1000 मिल गया ना। इस अनुपात में इनको 3:2 के अनुपात में बटेगा और रुपए कितने कितने मिलेंगे 600 रुपये और 400 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो होता है 1000 रुपये, ठीक, इनको बांटना है अलग अलग। ए को कितना मिलेगा, ये ए को मिल रहा है, ए को कितना भाग मिलेगा 3 दोनों का टोटल 5। ठीक है, 1000 रुपये टोटल, इसको बांटना है हमको दो लोगों में। इसमें ए का भाग कितना होगा 1000 तो ये हो गया, और ए का भाग 3, ठीक है, बटे टोटल में से 3 और +2 5। तो इसको आप काट दीजिए, 5 दूनी 10 यानी कि आ गया 600। ए का भाग आ गया 600। इसी तरीके से बी का भाग हो जाएगा 1000। अब बी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ 2 है बी, ठीक, और इन दोनों का टोटल में से यानी कि 5, इसको भी काट लीजिए 200 यानी कि 400। कितना आया 600 और 400, 1000 रुपये हो गया। एक और तरीका है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत दिमाग में सोचना। 3 और 2 5, 5 बराबर कितने के 1000 के, 3 और 2 5, माइंड में ही 5 बराबर 1000 के, तो 1 बराबर कितने के 200 के, ठीक, 1 बराबर 200 के आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है ए को, तो ए क्या है यहाँ पर 3, तो 3 बराबर 600। अगर हमसे बी का पूछता तो ये तो हो गया 3 को, और अगर बी का पूछते तो यहीं से कंपेयर करते ना, तो 1 बराबर 200 के, तो 2 बराबर यानी कि 400 के। एक ये तरीका हो गया, ठीक है ना, ये करना है इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी धन को ए बी सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का भाग कितना होगा। ठीक है, तो कोई धन था ए बी सी में, ए बी और सी में कितने 3:5:7 में बांटा गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, सी का भाग ए के भाग से 16 अधिक है। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना अधिक है 7, सी माइनस ए कितना है यहाँ पर 7 - 3 बराबर 4, यहाँ पर 4 का अंतर है ना, तो ये 4 का अंतर बराबर है 1600 के। 4 बराबर 1600, तो 1 बराबर 400। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है हमें बी का भाग। बी का भाग कितना है 5, तो 5 बराबर कितने का हो जाएगा 2000 रुपये के। ये सिर्फ माइंड में करना है आपको, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला है यहाँ पर, सी का भाग ए के भाग से, सी और ए में तुलना हो रही है, कितना ज़्यादा है सी ए से, यहाँ पर 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है, किसे कंपेयर करेंगे 1600 से, तो 1 बराबर 400, और कितने में कितने का रहा है बी का पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है, बी है 5, तो 5 बराबर 2000 के। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ए का भाग 1200 हो जाएगा। अगर सी का भाग पूछेगा तो 2800 हो जाएगा, बी का पूछेगा तो 2000 है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 और 3 है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। कोई व्यक्ति है, उसका खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, यदि उसकी मासिक आय भी दे रखी है तो उसकी क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है। तो अब आपको पता होगा कि मासिक
मासिक आय क्या होती है? मासिक आय वही तो होती है ना कि जितना खर्चा और जो बचत, हमारी जो आय है वो किससे मिलकर बनेगी? जो हमारा जितना भी हम खर्च करेंगे वो पैसे, और जो हमने बचत करी है, ये पैसे मिलके ही तो हमारी आय बनती है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और ये खर्च और बचत, इसका अनुपात हमें दे रखा है क्या? 26 और 3। ये हमारा खर्च है, ये हमारी बचत है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आय कितनी हो गई? 29 हो गई ना। और जो कि हमें बराबर किसके दे रखा है? 14500। तो एक बराबर कितने के होगा? 5 बार कट जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक, एक बराबर हो गया 500। अब हमसे पूछ क्या रहा है? उसकी मासिक, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी ये पूछ रहा है, बचत। यानी कि 3 बराबर कितने के होगा? 3 बराबर 500 इंटू 3, यानी कि 1500 के बराबर होगा। अगर हमसे पूछते उसका खर्च क्या होगा, तब हम इसका 26 इंटू 500 कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाए? 5 छक्के 30, ये हो जाता है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी 5:2, बी अनुपात सी 7:13। तो ए का भाग कितना है? जैसे 750 रुपए है, इसको हमें 3 भागों में बांटना है, ए को, बी को और सी को। ठीक है, और हमें दिया क्या गया है? ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात में दिया गया, बी और सी का अनुपात दिया। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, ये निकालना है। ये जब हमें निकल आएगा तब हम इसको इस भागों में बांट लेंगे। तो क्या दिया गया है ये मैं बता चुकी हूँ आपको निकालना। ए अनुपात बी कितना है? 5:2 लिख लिया इसकी जगह। बी अनुपात सी की जगह इसको लिख लो आप। तो अब इसका निकाल लो। 7 पन्ना 35, 14, और ये हो गया आपका 26। ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो। अब आपको इस रेशियो में ही इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? एक तो है आप इसका टोटल कर लीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया था ये, एक ये बताया था ना। अब निकालना क्या? ए का भाग निकालना है ना हमें, ए का। तो देखिए 750 गुणे ए का भाग, ए कितना है? 35 है। ठीक, इसका टोटल कर लीजिए। 6 4 10, 10 5 15। ठीक है, 3 4 4 3 7, तो ये कट गया 10, यानी कितना आ गया? 350 रुपये आ गया। ये ए का भाग कितना आ गया? 350 रुपये। ठीक, दूसरा तरीका था, इन सबको जोड़ लो। जोड़ लिया हमने, कितना आ गया? 75। 75 बराबर कितने के है? 750 के। एक बराबर 10 के। तो हमें निकालना क्या है? ए का भाग निकालना है ना। तो ए का भाग है 35, ये बराबर होगा 350 के। इसी तरीके से हम बी का भाग भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से सी का भाग भी निकल जाएगा, सबका भाग निकल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है। पुत्री का भाग क्या है? निकालना है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति था जिसने 3,30,000 रुपए उसके पास थे। ठीक है, ये इसको उसने अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र, इनको बांटना है उसको। ठीक है, इसके लिए फिर हमें किस अनुपात में पुत्री, पत्नी और पुत्र, इसका रेशियो पता होना चाहिए, इनके भागों का रेशियो। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया। अब दिया क्या है ये देख लेते हैं। दिया क्या है यहाँ पर दिया है पुत्री का 1/2 भाग, यानी कि मान लिया हमने पुत्री का भाग ए है, उसका 1/2 भाग। ठीक, और पत्नी को हमने मान लिया, फिर बी, पत्नी का भाग बी मान लिया और इसका 1/4। ठीक, और पुत्र का सी मान लिया, इसका 1/5। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है ये सब आपस में बराबर है।
ये पुत्री का भाग, पत्नी का भाग और पुत्र का भाग, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें ये पता है। अब हमें इससे क्या चाहिए, A अनुपात B अनुपात C चाहिए ना। वो क्या होगा, मैंने बताया है कि जब भी इस फॉर्म में हो तो कुछ नहीं करना है, सीधे 2:4:5 हो जाएगा। ये 1/2, इसका 1/2, 1/4, 1/5 भाग को अगर हम इसके रेशियो में लिखेंगे तो देखा और सीधे 2, 4 और 5 ऐसे लिख देना। आ गया अनुपात, आ गया। अब इसको हम इसके हिसाब से बांट लेंगे, जो मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन इजी हो गया ना। हमें क्या निकालना है, पुत्री का भाग। तो पुत्री ये है 2, टोटल कितना है, 5 4 9 10 2 11। ठीक, कितने को बांटना है, इतने को बांटना है, तो 3 3 4। ठीक है, ये आ गया। तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 30,000 आ गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ गया। ये आ गया पुत्री का भाग आ गया। अगर आपको पुत्र का भाग निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 अगर C का भाग यानी कि अगर पुत्र का भाग निकालना है तो वो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5/11 हो जाएगा। और अगर पत्नी का निकालना है तो 4/11 हो जाएगा। ये तो वो हो गया। अब अगर डायरेक्टली वैसे निकालना है, वही 5 4 9 और 2 11। 11 बराबर कितने के, 11 बराबर कितने के, 3,30,000 के। तो 1 बराबर 30,000। हमें किसका निकालना है, पुत्री का, यानी 2 बराबर 60,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संख्याओं 6, ये थोड़ा डिफरेंट है। 6 7 15 और 17 में प्रत्येक में से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्या जो उसके बाद जो संख्या आए वो समानुपाती हो जाए। समानुपाती वाला मैंने पढ़ाया था ना, A अनुपात B है और ये हो गया समानुपात का साइन, तो C और D हो गया, यानी कि ये रेशियो बराबर इसके हो जाए, यानी कि ये रेशियो जो है इसके बराबर हो जाए। इनमें क्या जोड़ दे, सब में क्या जोड़ दे ऐसा कि ये बराबर इसके हो जाए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है हम इसको वैसे सॉल्व करें। इसको अगर हम वैसे सॉल्व करेंगे ना तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने x जोड़ दे, सब में जोड़ देते हैं, तो ये 6 + 7 हो जाएगा, ये 6 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + x, और ये हो जाएगा 15 + x, और ये हो जाएगा 17 + x। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये जोड़ दिया तो ये समानुपाती हो गया। ठीक है, ये हो गया समानुपाती, यही तो कंडीशन होती है ना। अब इसके लिए हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना आपको, AD बाहरी वाला और अंदर वाला इनका गुणन जो होता है वो बराबर होता है ना। तो यानी कि इसके साथ 6 + x और यहाँ पर 17 + x का जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होगा 7 + x और 15 + x के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 6 देख लिया, पहला वाला चेक करते हैं, हम जोड़ के देखते हैं। 12, ये 12 हो रहा है, और 7 और 6 कितना हो गया, 13, और ये 15 और 6 कितना हो गया, 21, 17 और 6 कितना हो गया, 23। क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या ये रेशियो इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 जोड़ा इसमें, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 15 और 5 कितना हो गया, 20, और 17 और 5 कितना हो गया, 22। क्या ये सिचुएशन हो रही है, नहीं हो रही है, इसमें भी ये बराबर नहीं है। अब हम इसको 4 को देख लेते हैं, 6 4 10। ठीक, और 6 4 10, और 7 4 11, 15 और 4 19, और 17 और 4 21। क्या ये है इसके अनुपात के बराबर, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा।
लास्ट वाला देखा 3 देखते हैं अब हम। 6 3 9 हो गया, ये 7 3 10 हो गया, ठीक। 15 3 18 और 17 3 20। इसको शॉर्ट कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 2 9 18 और आ रहा है ना बराबर 9:10 बराबर है 9:10, यानी कि समानुपाती। वैल्यू कुछ भी हो बट इसका जो लीस्ट फॉर्म आएगा, जो हम इसको काट के जिसकी मतलब जिसमें जो कॉमन सिर्फ एक होगा, उस वाले फॉर्म में आने के बाद अगर दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये समानुपाती। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। इसको आप ऐसे ही करना, ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट में मैं आपको और इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है ना। ठीक है।